एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम एक कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी भी है। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है उसका डेफिनेशन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरम डिस्कस की थी। तो आज मैं एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने जा रही हूँ कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। Prove that the relation of congruency modulo n is an equivalence relation on the set z of integer। ठीक है, मतलब कि हमें क्या दिखाना है कि जो मॉड्यूलो n के साथ जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किस पे, सेट ऑफ इंटीजर यानी कि z पे। मतलब कि z पे जो मॉड्यूलो n की जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में मतलब एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। मतलब कि उनके जो कोई भी सेट है और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है उनके बीच। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम वही इक्विवेलेंस रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी के साथ प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ को। गिवन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन if and only if n divides a minus b where a b n belongs to z such that n is greater than 0। मतलब कि हमें क्या गिवन है, गिवन नहीं है, हमने मान रखा है इसको कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। मतलब कि अगर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n होता है तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है इसे अच्छे से। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो n है तो हम कह सकते हैं कि n जो होगा वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा, और अगर n जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो n होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कंडीशन पे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव पे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर कोई सेट ए किसी सेट का एलिमेंट ए हमने ले लिया और अगर ये ए खुद से के साथ रिलेशन में हो, मतलब ए जो है वो ए से ही रिलेटेड हो, रिलेटेड टू इट सेल्फ हो। मतलब कि कोई भी सेट, ए ही नहीं कोई भी सेट हम ले सकते हैं, अगर वो खुद से रिलेटेड हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एन, 0 को हम 0 इंटू एन लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 0 में हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आने वाला है। तो 0 को हम 0 इंटू एन लिख सकते हैं और इसी 0 को हम a माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली हमेशा 0 ही मिलेगा। तो 0 को हम a माइनस ए भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 इंटू एन हो गया। ठीक है, अब ये n जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी हाँ, ये मैंने बताया हुआ था डिवाइज़र एंड फैक्टर में कि अगर n a को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर t z में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि a इज़ इक्वल टू एन टी हो जाएगा, या फिर अगर a इज़ इक्वल टू एन टी है तो हम कह सकते हैं कि n जो है वो a को डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे दिख रही है, तो हम कह सकते हैं n जो है वो a माइनस ए को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अगर n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब हमें दूसरा कंडीशन दिखाना है सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है। अब a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n को जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको कह सकते हैं कि n जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक इंटीजर t इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू एन टी हो जाएगा फॉर सम t बिलोंग्स टू z। ठीक है,
टी की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये ए तो माइनस हो जाएगा और बी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम ए माइनस बी को बी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन तो हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, n इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो n को हम नेगेटिव नहीं कर सकते, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो t के साथ जाएगा। और t यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ये कंडीशन नहीं अप्लाई हुई है कि t को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, तो हम यहाँ पे -t इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही वाली कंडीशन आ गई कि अगर a इज़ इक्वल टू एन टी है तो हम कह सकते थे कि n जो है वो a को डिवाइड करेगा। ये हमने डिवाइज़र और फैक्टर वाले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n डिवाइड करेगा b माइनस a को। इट इम्प्लाइज b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर n a माइनस b को डिवाइड करेगा तो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर n b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n हो जाएगा। हेंस कॉन्ग्रुएंसी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है वो हमारा सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब हमें तीसरा कंडीशन दिखाना है ट्रांजिटिव का, ठीक। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि हमने लेट कर लिया a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है और b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 3 इंटीजर a b c हैं, ठीक है, और a रिलेटेड है b से, b इज़ रिलेटेड टू c, मतलब a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि a जो है वो c से रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब a c से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव लॉ कह सकते हैं, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड टू बोल रहे हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लेट a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n एंड b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n। तो अब a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, तो यहाँ पे जो डिफिनीशन ये हमेशा ये जो गिवन है हमें ऑलरेडी कि a और b अगर कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो n को तो n a माइनस b को डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो n जो होगा वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा और उसी तरीके से n जो होगा वो b माइनस सी को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n है। तो अब n अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर t1 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू एन t1 हो जाएगा। और अगर n जो है वो b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर t2 इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि b माइनस सी इज इक्वल टू एन t2 हो जाएगा फॉर सम t1 t2 बिलोंग्स टू सेट। मतलब कि ये t1 और t2 क्या है, इंटीजर है और सेट ऑफ इंटीजर यानी कि z में बिलोंग करते हैं। तो अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एन। मतलब कि अगर हम इन दोनों को, दो इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करते हैं, तो a माइनस बी जो होगा वो b माइनस सी के साथ हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन t1 प्लस एन t2। तो दोनों में से हम n को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 इंटू t2, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एन टी हो गया। t क्यों हो गया, क्योंकि t को t1 और t2 जो हमें यहाँ पे मिल रहे थे, t1 प्लस t2, यहाँ पे t1 प्लस t2 मिल रहे थे, जो यहाँ पे t1 भी इंटीजर है t2 भी इंटीजर है, तो इनका सम भी एक इंटीजर होगा, तो उसको हमने एक तीसरा इंटीजर t मान लिया है, ठीक है, जो कि z में बिलोंग कर रहा है। तो t1 t2 की जगह पे हम t रख देंगे। अब ये b माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू एन टी। इसका मतलब हो गया कि n जो है वो a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है और इसको हम बोल सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है वो ट्रांजिटिव भी है। क्या हमने दिखा दिया, हमने मान के चला था कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है, b c के कॉन्ग्रुएंट है, और हमने दिखा दिया कि a जो है वो c के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यही हमें शो करना था ट्रांजिटिव लॉ के लिए। और हमने इस थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस जो हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसको हमने मतलब
कंडीशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये क्लियर है कि जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी का वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि जो हमने कॉन्ग्रुएंसी ली हुई थी, जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स सेट में, ठीक है। आई होप आप सबको ये छोटी सी थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ डिवाइज़र एंड फैक्टर वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा और कॉन्ग्रुएंसी का जो उसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।